A two-digit number is such that the product of its digit is 24. If 18 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the number. देखिए मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली अगर आपको समझाऊं कि मैंने ऐसी एक रफली एग्जाम्पल ले लिया 78, तो यहाँ पे जो वंस डिजिट है वो क्या है 8 है और जो टेंस डिजिट है वो क्या है 7 है। मतलब जब आप प्रीवियस क्लासेस में इसको एक्सपेंड करते थे तो क्या करते थे 70 प्लस 8 क्या करते थे। रीजन क्या होता था, क्योंकि 7 क्या है टेंस डिजिट है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 और 8 वंस डिजिट है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ करता था। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ऐसा 78 कुछ नहीं, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाया है। मैं अभी के केस में कह देता हूँ कि टेंस डिजिट जो है मेरी x है और वंस डिजिट मेरी y है, तो नंबर क्या बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। साथ ही देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब डिजिट अपने जो है प्लेसेस को भी इंटरचेंज कर रही है। तो ये अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो टेंस डिजिट है इस बार वाई हो गई, वंस डिजिट क्या हो गई एक्स हो गई, तो इंटरचेंज करके जो न्यू नंबर जनरेट हुआ वो क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पर। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिएगा, तो यहाँ पे हम करेंगे लेट वंस डिजिट इज इक्वल टू y कॉमा टेंस डिजिट इज इक्वल टू x। तो जो मेरा ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब देखो जब आप इंटरचेंज कराओगे तो आप यहां पे लिखोगे आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर प्लेसेस, तो यहां पे वंस डिजिट क्या हो गई इस बार x हो गई है ना, और टेंस डिजिट क्या हो गई वो y हो चुकी है। ध्यान से देखना, यहां वाले केस में पहले मैंने वंस डिजिट को y कहा, जब इंटरचेंज करा तो वंस डिजिट क्या हो गई x हो गई। ऐसे ही पहले मैंने एज्यूम किया था टेंस डिजिट इज इक्वल टू x, और जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो टेंस डिजिट क्या हो गई y। तो मेरा जो न्यू नंबर होगा वो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, मैं x ही लिख देता हूं इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। तो देखो दो हमारे पास ये नंबर यहाँ पे आ चुके हैं, दिस इज ओरिजिनल नंबर और ये मेरा न्यू नंबर है, राइट। अब देखो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो है कि जो प्रोडक्ट है ना डिजिट के वो क्या है 24 है। मतलब मैं ये कह सकता हूं ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू वाई इज इक्वल टू 24। यस, तो ये मेरे पास हो गया x इंटू वाई इक्वल टू 24। और दूसरा केस क्या था, दूसरा केस है अगर मैं 18 को सब्ट्रैक्ट करा दूं, किससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं फ्रॉम द नंबर, नंबर कौन सा है ये है 10x प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा इनके जो डिजिट्स हैं उनके प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब नया नंबर क्या बन गया मेरा 10y प्लस एक्स बना था। तो इसमें से ओरिजिनल नंबर में से 10x प्लस वाई मैं सब्ट्रैक्ट करा देता हूं 18 को, तो जो मेरा है न्यू नंबर बन गया था 10y प्लस एक्स, ये आ गया था, है ना। ये दोनों मैंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। अब देखो मैं क्या करूंगा ना 10x प्लस वाई, और इसको मैं यहां पर ट्रांसपोज करा दूंगा माइनस 10y प्लस एक्स। 18 को इधर ले जाते हैं इज इक्वल टू 18, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। 10x माइनस एक्स ये हो जाता है 9x, और y माइनस 10y माइनस 9y इज इक्वल टू 18। यहाँ पे आप 9 को ले लेंगे कॉमन, 9 को कॉमन लेने पे आपको मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 9, 9 से करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 तो आ गया, अगर मेरे को y की वैल्यू पता होगी तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू को पुट कर दूंगा, x मेरे को मिल सकता है इसका रिजल्ट। तो ये कहां से आएगा, तो ये मेरे को मिलेगा यहां से x इंटू वाई इज इक्वल टू 24 था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 24 अपॉन एक्स, और इसी y की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट भी कराने वाला हूँ, तो x माइनस
24 अपॉन x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट कह दीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट, ये हमने कह दिया। ठीक है, अब अपॉन 1 और x का आप एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 2। इस x को आप इधर लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। 2x को फिर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 6 की टर्म में प्लस 4x माइनस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है, तो x प्लस 4, इन दोनों में माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और इसमें आप x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग पार्ट होगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं कह दूं कि इफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, -4 होगा। क्या डिजिट कभी भी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो आप क्या लिखेंगे, डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। अब मेरे पास दूसरा क्या है, अगर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 6। यस, ये एक्सेप्टेबल है। और y इज इक्वल टू, देखो आपने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले क्या y इज इक्वल टू किया था, 24 अपॉन एक्स बोला था ना फ्रॉम फर्स्ट। तो y इज इक्वल टू क्या है हमारा 24 अपॉन x था। तो y इज इक्वल टू 24 अपॉन 6 कर दो, 6 4 टाइम्स, y इज इक्वल टू आ गया आपके पास 4। ये दो वैल्यूज आ गए, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4। चाहिए क्या था, नंबर चाहिए था ना। तो जो ओरिजिनल नंबर आपके पास था, ओरिजिनल नंबर ये था 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4। 10 6 टाइम्स 60 प्लस 4 इज इक्वल टू 64। तो यहां लिख देंगे आप देयरफॉर नंबर इज 64।